Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. And today is our first lecture of first week. So here we are going to learn the first portion of Islamiyat, that is Hifz Quran Majid. Students, हमारा पहला टॉपिक है सूरत-उत-तीन. सूरत-उत-तीन के बारे में जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान पाक के आदाब क्या हैं और कुरान पाक की तिलावत करने के आदाब क्या हैं. पहले हम डिस्कस करते हैं कि आदाब कुरान मजीद क्या हैं, यानी कि कुरान पाक के अदब के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुरान मजीद को पढ़ने से पहले और उसको छूने से पहले हमें वज़ू करना चाहिए, क्योंकि वज़ू करने से हम पाक साफ़ हो जाते हैं. सेकंड पॉइंट है कि कुरान मजीद को किसी पाक साफ़ जगह पर और बुलंद मकाम पर रखना चाहिए, ताकि गुजरते हुए अंदर या बाहर आते जाते हुए हमारी कमर कुरान पाक की तरफ ना हो. थर्ड पॉइंट है कि कुरान मजीद को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए. इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं या कुरान मजीद हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो हमारे हाथों से ज़मीन पर ना गिरने पाए. फोर्थ पॉइंट है कि कुरान मजीद पर कोई दूसरी किताब, कोई कपड़ा या कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए. हमारे घरों में अक्सर ये होता है कि हमने टेबल पर कुरान मजीद रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई और बुक रख देंगे या कोई और चीज़ रख देंगे. इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए. हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमने कुरान मजीद रखा है एक जगह पर तो हम उसके ऊपर दूसरा कुरान पाक रख सकते हैं. आदाब कुरान मजीद के बाद अब हम आदाब तिलावत कुरान मजीद के बारे में डिस्कस करते हैं. आदाब तिलावत कुरान मजीद के हवाले से कुरान पाक की सूरत अल-आराफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून. और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए. फिर इसी हवाले से कुरान पाक की सूरत अल-मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला. और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करें. तिलावत कुरान पाक के आदाब में सबसे पहला पॉइंट ये है कि तिलावत शुरू करने से पहले हमें ताउज़ और तस्मीया पढ़नी चाहिए. उसके बाद तिलावत अदब, तवज्जो और सुकून के साथ करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है कि आयात को ठहर ठहर कर दुरुस्त मखारिज और तजवीद के कवानीन के साथ पढ़ना. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट स्लाइड में आपके साथ सूरह मुज़म्मिल की एक आयत का हवाला डिस्कस किया था, जिसमें इरशाद है कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला. और कुरान मजीद को ठहर ठहर कर और खूबसूरत आवाज़ों के साथ पढ़ो. तो उसका मतलब यही है कि आप उसको तजवीद के कवानीन के मुताबिक पढ़ें और काफ को कैसे अदा करना है, हरूफ की अदायगी किस तरह करनी है, इस चीज़ का भी ख्याल रखें. नेक्स्ट पॉइंट है किबला की तरफ रुख करके तिलावत करना. तो जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें, आपका रुख किबला की तरफ होना चाहिए. उसके बाद अदब से खामोश होकर तिलावत सुनना है. सेकंड पॉइंट में तिलावत करने की बात हो रही है और यहाँ पे अदब से खामोश होकर तिलावत सुनने की बात हो रही है. अगर आपके पास कोई तिलावत कर रहा है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप उसको खामोशी से अदब से सुनें, ना कि अगर कोई तिलावत कर रहा है तो वहाँ पे शोर करें. नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ लोग काम काज में मशगूल हों वहाँ बुलंद आवाज़ में तिलावत नहीं करनी चाहिए. इससे लोगों के काम काज में दुश्वारी आती है कि वो ठीक से शोर की वजह से वो काम नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट है, तिलावत के दौरान इधर उधर की फजूल बातें ना करना. समटाइम्स हम लोग तिलावत कर रहे हो, हमारे पास कोई आके बैठ गया तो हम उससे बातें करना शुरू कर देते हैं, कुरान पाक को बंद कर देते हैं, फिर बात कर ली, फिर थोड़ा कुरान पढ़ लिया. तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट है, सूरत या आयत ख़त्म होने पर दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ की तौफीक बख्शी कि हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, नाउ मूव टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, सूरत-उत-तीन का तारुफ और मरकज़ी मज़मून. सूरत-उत-तीन मक्की सूरत है. मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई. और सूरत-उत-तीन की आयात की तादाद 8 है. सूरत-उत-तीन में अल्लाह ताला ने 4 कस्में खाई हैं. अच्छा, ये एक क्वेश्चन भी किया जाता है कि कुरान पाक की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने 4 कस्में खाई हैं, तो उससे मुराद सूरत-उत-तीन है. अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों की कस्में खाई हैं, इनमें इंजीर, जैतून, तूर सीना, शहर यमन यानी मक्का मुकरमा शामिल है. यहाँ पे इंजीर और जैतून से मुराद फलदार दरख्त हैं और ये दोनों फलदार दरख्त शाम और फ़लस्तीन के इलाकों की तरफ बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं. और इन इलाकों का हवाला इसलिए दिया गया है क्योंकि
وہاں ان مقامات پہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام شامل ہیں. اس کے بعد طور سینا سے مراد وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا. اس کے بعد شہر امن یعنی مکہ مکرمہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور انہوں نے اپنی دین کی دعوت کا کام شروع کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم انسان کی بہترین تخلیق اور اس کے بلند مقام کی گواہی دینے کے لیے کھائی ہے. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گواہ بنائی ہیں اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے. اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں جن کا تذکرہ سورۃ التین میں موجود ہے. ان میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان اور نیک اعمال سے دور رہتے ہیں وہ اخلاقی اور روحانی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے دائمی اجر ہے. اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں تو ہمیں اس کا بدلہ ایک ایسے اجر کی صورت میں ملے گا جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورۃ التین کی فضیلت کیا ہے. سورۃ التین انسان کی بہترین تخلیق، ایمان اور نیک اعمال کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے جس سے کامیابی اس کا مقدر بنے. اس کے بعد احادیث کے مطابق جو شخص سورۃ التین کو پڑھے گا اللہ اسے دنیا میں عافیت، یقین اور مرنے کے بعد 1 روزہ کے برابر اجر بھی عطا فرمائے گا. یہ صورت انسان کو پستی سے بچا کر کمال انسانیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی یہ انسان کو بتاتی ہے کہ اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا. اسٹوڈنٹس، اس سلائڈ پہ سورۃ التین کی مکمل 8 آیات موجود ہیں اینڈ یو آل آر ریکویسٹڈ ٹو ریسائٹ سورۃ التین، کیونکہ ہم نے اس کی فضیلت میں پڑھا ہے کہ سورۃ التین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں 1 روزہ کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اینڈ یو آل نو دیٹ آج کل رمضان ہے اور اگر آپ اس کی تلاوت رمضان کے دنوں میں کریں گے تو آپ کو مرنے کے بعد اس کا ڈبل اجر ملے گا. اسٹوڈنٹس، ناؤ یور ہوم ٹاسک از ٹو ریسائٹ اینڈ لرن first 5 verses of Surah At-Teen, and that's all from my side. Thank you so much to all of you.